हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया, पाकिस्तान शॉक्ड एज हिंदूज का फूटा गुस्सा, आर्मी को ये क्या है, दौड़ा दौड़ा मारा। ओ, इससे मुझे याद आ रहा है, कहीं पे मैं सुन रही थी कि पढ़ रही थी कि ऐसे लगा है आर्मी भी हिंदूज के ऊपर वहां पे वो जुल्म कर रही है। मैंने देखा नहीं, वीडियो नहीं देखी, कैसे पढ़ी, अब कितनी वो थी मुझे नहीं पता, क्योंकि आई एम नॉट श्योर। मीडिया में यही न्यूज़ बार बार घूम रही है, मगर पॉइंट यही था कि 23% लोग थे, राइट? 23% लोग थे, उन्होंने सेक्युलर कंट्री से बड़ा इस्लामिक कंट्री, 23% के कुछ नहीं बोला उन्होंने। और वो वेट करते रहे, 20 से कम होके 8% हो गए हैं। अब वो 8% में आए प्रदर्शन करने के लिए। अभी तो उन्होंने कर दिया, अच्छा करा, मगर उन्होंने ये फ्यूचर नहीं देखा कि 20 साल बाद क्या करेंगे जब 2% रह जाएंगे या 1%, तब क्या करोगे तुम? मेरे ख्याल से अब इसलिए आए हैं, बच्चे में जो हैं वो सारे कन्वर्ट ही हो रहे हैं ना, कन्वर्ट हो रहे होंगे। पॉइंट ये तो मतलब बहुत ही सीरियस होने का मतलब सीरियस चीज है जो उनको देखनी चाहिए कि जिस तरीके से रिडक्शन हो रही है उससे बहुत ही खतरा हो रहा है। वो तो है ही। और अभी जब उनके ऊपर अटैक से उनको दिखा है, तब वो सड़कों पे अभी इकट्ठे हुए हैं, अब वो जागे हैं। और इस खतरों से अब कितने कन्वर्ट होते हैं वी डोंट नो, क्या पता, कोई कई डर के भी हो जाएगा अब इसके ऊपर। अब इसके बाद ये लोग कितना प्रेशर करते हैं, अब जो गवर्नमेंट आती है वो कैसी होती है। अभी जैसे हमने देख रहे, मतलब जो भी है कि ये जो सिचुएशन है बांग्लादेश की, ये इंडिया के लिए किसी वे से अच्छी नहीं है, क्योंकि एक तो एंटी इंडिया गवर्नमेंट आ रही है, ऊपर से वहां पे हिंदुओं के साथ जो है बहुत जुल्म हो रहे हैं बांग्लादेश में। तो हर एंगल से ये सिचुएशन इंडिया के लिए बहुत ही खराब। देखिए, एक और क्रिटिकल बात है कि आप ये देखिए कि बांग्लादेश में 23% हिंदू से 23%, फिर भी हिम्मत आई, मिलिट्री को होता है, मिलिट्री वाले जो है सेक्युलर हटा के इस्लामिक करके चले जाते हैं। इंडिया में देखिए अभी तक मुस्लिम पॉपुलेशन 23% नहीं हुई है, मगर क्योंकि इंडिया डेमोक्रेसी है, ऐसा कभी नहीं होगा। सब शांति से जीते रहेंगे, डेमोक्रेसी है और चलते रहेंगे। इस बात को आई होप कि सभी लोग अप्रिशिएट करें, इंडिया में डेमोक्रेसी है और जो लोग जो मांग रहे हैं हिंदू राष्ट्र वगैरह, वो आ नहीं सकता क्योंकि डेमोक्रेसी है, तो आना तो चाहिए। तो पॉइंट यही है कि देखिए वहां पे डेमोक्रेसी वर्सेस नॉन डेमोक्रेसी का कितना अंतर है कि 23% थे, फिर भी पलटा मार के चले गए बिकॉज ऑफ मिलिट्री कू। और इंडिया में जो है अभी इट इज नॉट इवन दैट पॉइंट, और डेमोक्रेसी का काम चल रहा है। इंडिया की देखो, ये ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री। आई होप सभी लोग उससे खुश रहे कि इंडिया जो है बहुत ही टॉलरेंट कंट्री। पर अलार्मिंग सिचुएशन इंडिया को भी आएगी फ्यूचर में, इसलिए इसका वो पीपल का ही विल था कि जैसे लोग जो चाहते हैं वही हो रहा है। क्योंकि देख रहे हो कि जब मेजोरिटी होती है तो वो कैसे प्रॉब्लम करती है। जिस तरह से मतलब इस बार मोदी जी को पूरी पावर में नहीं लेके आए, लोग ही अपनी कंट्री का फ्यूचर जो है बना रहे हैं। बिल्कुल। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दूसरा जो मामला है वो वहां पे खराबी हो रही है पैदा, और वो खराबी, और आज देखिए शैला के नौजवान हिंदू लड़के युवा जय श्री राम का नारा बांग्लादेश के रोड पर लगा रहे हैं। हसीना की पार्टी के कार्यकर्ता भी अपनी ताकत दिखाने के लिए सड़कों पर आ गए हैं। संघर्ष में सेना के कई जवान घायल हुए हैं। इसने पूरी दुनिया पर साबित कर दिया है कि अगर अज़म और हिम्मत और हौसले हों तो बड़ी से बड़ी रुकावट भी इसने मेकअप कितना क्या आईब्रोज देखो इसकी, छोटी पड़ जाती है। लेकिन अब हिंदुओं ने अत्याचार के खिलाफ एल्गार बोल दिया है। बांग्लादेश के अलग अलग शहरों से तस्वीरें आ रही हैं। शहर शहर हिंदू आबादी अब सड़कों पर आ गई है। तो बांग्लादेश में जो हिंदू रहते हैं उन लोगों ने भी ये फैसला कर लिया कि अब जो है डर के बैठना या भागना ये जो है सोल्यूशन नहीं। अगर अब नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे? हुआ कहता अफगानिस्तान तो बच्चे नहीं हिंदू। भारतीय मानता है। The latest being Bollywood actor Preeti Zinta, who has taken to the social media platform and raised concerns over attacks on Hindus in Bangladesh. कराची के अंदर कब्र से निकाल के 55 साल औरत के साथ ज्यादती की कराची के अंदर। ये अभी की बात है तार साहब, की बात है, मतलब आज की बात है। डान या बीबीसी ने इसके ऊपर रिपोर्ट दी। एक साथ एक ही आवाज में बांग्लादेश के अंदर घुस जाएंगे और फिर हम उसको हिंद देश तो क्या, हम उसको पूरा का पूरा ही हिंद देश बना देंगे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। इंडिया को बना नहीं पा रहे। अवाब अधिकारी
जज और अब सेना। बांग्लादेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। कई दिनों से जारी हिंसा अब बेकाबू हो गई है। इसी बीच सेना के जवानों पर हमले शुरू हो गए हैं। सेना की गाड़ी पर यह हमला गोपालगंज इलाके में हुआ। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट्स के अनुसार इस घटना में सेना के जवानों, पत्रकारों और स्थानीय लोगों सहित 15 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 2 को गोली लगी है। यह घटना शनिवार शाम करीब 4 बजे तब हुई जब अवामी लीग के हजारों कार्यकर्ता शेख हसीना की वापसी की मांग करते हुए सड़क पर थे। रिपोर्ट्स के अनुसार हजारों की संख्या में अवामी लीग के नेता, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की देश में वापसी की मांग कर रहे थे। उन्होंने ढाका खुलना राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया था। इसी बीच सेना की गाड़ी वहां पहुंची और उन्होंने प्रदर्शनकारियों से सड़क को खोलने और प्रदर्शन को खत्म करने की अपील की, लेकिन भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। भीड़ ने सेना पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। बांग्लादेश में क्या गलत कुछ किया हुआ ना। है और किस तरह से गवर्नमेंट हटी है या रेजिग्नेशन दिया है वहाँ की प्राइम मिनिस्टर ने जो थी शेख हसीना, लेकिन उसके बाद हिंदू जो वहां पर रहते हैं, हिंदू कम्युनिटी जो वहां पर बांग्लादेश में है, उन पे मुसलसल अटैक चल रहा है जिसके लिए पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मैंने आज भी देखा कि सोशल मीडिया पर जो है वो चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो या कोई और कंट्री हो, हर जगह पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बांग्लादेश में जो हिंदूज रहते हैं उनके ऊपर मुसलसल अटैक चल रहा है। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब आप, ये क्या हो रहा है और अपनी कंट्री के बारे में बताइए। तुम भी क्या कर रहे हो अपने देश में? क्यों हिंदू को टारगेट किस लिए किया जा रहा है बांग्लादेश में? तुमको नहीं पता कि जो तुम्हारी वजह से जो तुम्हारे देश में क्यों अटैक किया जा रहा है? तुम अपने देश में क्या करते हो ये बताओ ना। जस्ट मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है, तो उन्होंने कहा कि मैं बांग्लादेश लौटूंगी जल्दी ही। बांग्लादेश में वहां के चीफ जस्टिस साहब को उबैदुल करके समथिंग है, इकोनॉमिक टाइम्स में बहुत कुछ छपा है। रेजिग्नेशन देके हटवा दिया। बांग्लादेश में आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है। आप ये नहीं डिक्टेट कर सकते कि किसको चीफ जस्टिस बनाओ, किसको प्राइम मिनिस्टर बनाओ, किसी गवर्नमेंट बनाओ। एटलीस्ट इस तरीके से नहीं कर सकते। इसी तरीके के लिए कि आपकी मर्जी का, यानी जनता की मर्जी का चीफ मिनिस्टर बने, चीफ जस्टिस बने और प्राइम मिनिस्टर बने, इसी के लिए इलेक्शन करवाया जाता है। आप लोग जाते 2-3 साल और उसके बाद इलेक्शन में जाके सारा गुस्सा निकाल देते, भंडा फोड़ हो जाता। पॉइंट ये है कि ये जो किया गया इंजीनियर्ड, इसको क्या कहें, मैं कू तो कह नहीं सकता क्योंकि ये कू है नहीं। शुक्र है किसी ने तो बोला, सब कू करते रहते हैं। क्या नाम है, कोई तो अकल में निकला इतने सालों के बाद। पहली बार सुना। तो ये सबका यही है। रेडिकलिज्म जो बांग्लादेश में बढ़ रहा है और आज से नहीं बढ़ रहा, वो पहले से बढ़ रहा है। ये जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछे हिंदुओं को अटैक कर रही, अटैक अभी ये बाहर आ गया, वरना 24% हिंदू घट के 7% कैसे हो गए वही तो। अटैक के? That begs a ये question. पूछो इनसे, लेडी से, पाकिस्तान में कैसे हुआ? पाकिस्तान में भी तो ये है। बांग्लादेश का अफगानिस्तान से पूछो। पाकिस्तान अफगानिस्तान वालों को तो कुछ नहीं बोलना चाहिए इस मामले में। उनकी कंट्री खुद का ट्रैक रिकॉर्ड गंदा है, दूसरे से क्या पूछ रहे हो? भारत में भी हिंदू कम हो गए, पाकिस्तान में भी हिंदू कम हो गए, बांग्लादेश में भी हिंदू कम हो गए। क्यों? और उसके बाद हमारे यहाँ पे लोगों को बोलेंगे तो दे विल लॉफ इट ऑफ। पॉइंट है कि क्यों अटैक किया, ये सबको पता है क्यों अटैक किया। जमात इस्लामी ने कहा, शेख हसीना का गुस्सा क्या था? शेख हसीना साहब का यही गुस्सा था कि उनके पिताजी ने जिन रजाकारों से लड़ाई करी। आज आप रोड पे जमात इस्लामी के लोग मिलकर के कह रहे हैं कि तुम ही कौन, हम ही कौन, रजाकार रजाकार। मतलब ये कौन है जो पाकिस्तान के साथ थे? कोई तो मारा था और हिंदुओं को मारा था बांग्लादेश के। रजाकार मतलब जो पाकिस्तान के साथ थे जो हुआ इंडिपेंडेंस के समय। बेसिकली आज पाकिस्तान और बांग्लादेश एक बन गए। अगर आप कह रहे हो कि हम ही कौन, तुम ही कौन, रजाकार रजाकार, तो फिर रजाकार तो पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ थे। तो बांग्लादेश का जो लोग, जिन लोगों ने अपनी जो वीरगति रजाकार वांटेड टू स्टे विद पाकिस्तान, उनका तो जीवन ही खत्म हो गया, उनका तो पर्पस ही खत्म हो गया, आपने सब जीरो कर दिया। और यही बात कि ये शेख हसीना के साथ क्या हुआ, ये बांग्लादेश में हमेशा से होता है। मैं ये मानता हूं कि बांग्लादेश ज्यादा रेडिकल है वेस्ट पाकिस्तान से। बांग्लादेश की रेडिकलिज्म जो है वो दिखती इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों का एक सॉफ्ट कॉर्नर है जो उनके साथ 1971 में हुआ और उनको ये अपनी ही रेडिकलिज्म के कारण फेस करना पड़ा था। मुझे याद है जब डायरेक्ट एक्शन डे का कॉल दिया गया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, जिस छात्र नेता ने डायरेक्ट एक्शन डे का सबसे बड़ा पीड़ा उठाया इंप्लीमेंट करने का, उनका नाम था मुजीबुर रहमान। और किस्मत देखिए, वही मुजीबुर रहमान 1971 में
जिन लोगों के लिए उन्होंने भारत को तोड़ा, उन्होंने बंगालियों को तोड़ा, उसके बाद वो उनसे लड़े और उन्होंने बांग्लादेश का निर्माण किया। 3 साल के अंदर ही वो शॉट डेड। करेक्ट। 3 साल के अंदर आर्मी का टेक ओवर उसके सिर्फ उनको नहीं मारा गया, पूरे परिवार को साफ कर दिया। दैट मींस दे मस्ट बी रेडिकल। वो तो मिलिट्री को हो गया, जिन लोगों ने काम किया था उनकी मानसिकता ये है कि आप जो है बीच ही मत छोड़ो, पूरा जिसे कहते हैं पैट्रिसाइड, पूरा एकदम उसको मार के सेक्युलरिज्म हटा दिया, जनरेशन ही खत्म कर दो पूरे। हाँ, पूरी जड़ी खत्म कर दो। नहीं कर पाए। मुजीबुर रहमान का पूरा परिवार खत्म हो गया, पर उनकी किस्मत खराब थी कि शेख हसीना और उनकी बहन बाहर थी जर्मनी में, तो बच गई। और हुआ क्या, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो जालसाजी करता है, जो कॉन्स्पिरेसी करता है ना, उसकी उम्र बहुत छोटी होती है। वही जिससे मुजीबुर रहमान के लोगों को मार करके, परिवार के लोगों को मार करके तुमने सोचा कि मैंने उनका वंश मिटा दिया, और तुम सोच गए कि अब ये लोग कभी बंगाल की सत्ता में वापस नहीं आएंगे। किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि शेख हसीना आज से कम 20 साल 25 साल वो बंगाल पे हुकूमत कर चुकी है। बताओ, इस वीडियो को तो छोड़ो, इससे पहले जो हमने वीडियो की है उसमें यूएसए का हाथ बोल रहे थे ना। मैं फिर यही सोच रही हूँ, अगर जब बना रहा था बांग्लादेश तभी से रेडिकलाइजेशन थी, तभी से इनके में था, तो भैया फिर ये तो फिर तब क्या यूएसए का हाथ था? यूएसए करा रहा था ये सब। मेरे को तो उसमें लॉजिक बात है। यूएसए तो अभी तक सभी लोगों ने प्रूव कर दिया कि यूएसए का हाथ हर जगह है, छोटी कंट्री उसको पलट देगा। केयरफुल रहो, बच के रहो। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे था, अगर कोई भी पाकिस्तान का अफगानिस्तान का इंसान पूछता है कि हिंदुओं को ये हो रहा है, तो उनसे पहले तुम्हारे देश में क्या हुआ यार? एग्जैक्टली। हु आर यू टू से? एग्जैक्टली। तुम उस कंट्री से आ रहे हो जहाँ पे तुमने हिंदुओं को पूरा खत्म कर दिया, तो पूछ रहे दूसरों से कि यहाँ पे हिंदू क्या कर रहे हैं? अरे भाई, अपनी कंट्री को तो देख ले भाई। तुम कौन होते हो हिंदुओं के बारे में? तुमने क्या किया? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। दे हैव नो राइट टू आस्क दिस क्वेश्चंस। अगर इस टॉपिक पे कोई भी बोलता है अफगानिस्तान का या पाकिस्तान को, बोलो भाई अपनी कंट्री में तो तूने तबाह कर दिया हिंदुओं को, अब क्या पूछता फिर रहा है? exactly. पहले उसके लिए सॉरी बोल जिंदगी भर, उसके बाद सोचना। तुम किस मुंह से पूछ रहे हो? तुम उस देश के बांग्लादेश में क्या हो रहा है जी? अरे अपनी कंट्री को तो देख ले भाई, तुमने क्या किया था? होता है, तुमने भी तो यही किया है हिंदुओं के साथ। तुमने कौन सा अच्छा किया है? अफगानिस्तान तो वर्ष किया था, वहां तो बचे लेस देन 1% हो गए हैं। वो तो सबसे ज्यादा खतरनाक हो गया, कह सकते हैं कि ईविल लोग हैं। नहीं, हिंदुओं को इकट्ठा होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। अगर एकजुट होके नहीं करेंगे स्मार्टली अपने आप को बचाने का, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का, तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी फ्यूचर में। चाहे वो इंडिया में हिंदू हो, चाहे वो पाकिस्तान में हिंदू हो, कि चाहे वो बांग्लादेश में हिंदू। जातियों में बटोगे, खत्म हो जाओ। जातियों में मत बटो, इलेक्शन बहुत सोच समझ के दो, नहीं तो भैया इस बार इलेक्शन का ये रिजल्ट था कि जातियों में बटोगे, बट गए, लालच में बट गए, पता नहीं क्या सोच के बटे हैं। और जैसे होता है कि हर कंट्री के लोग ही रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी कंट्री के लिए। हाँ, अगर कंट्री डूब रही है, पीपल आर रिस्पॉन्सिबल। ये देख लो यहाँ पे किस किस सोच के लोग हो गए बांग्लादेश के, जिसकी वजह से कंट्री डूब गई है। करेक्ट, कंट्री डूब चुकी है। इनका मैंने दोबारा देखा था, जीडीपी पर कैपिटा फिर कम हो गया है इंडिया से। तो वही तो होना है, श्रीलंका का ज्यादा है, वही होने वाला है। तो हमें बहुत इंटेलिजेंटली, इंडिया में जो लोग हैं उनको बहुत इंटेलिजेंट होना पड़ेगा, जाति और इस सब से हटके देखना पड़ेगा देश के हित में क्या है, और वही उसी हिसाब से चलना चाहिए। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं, आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।